श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी हरि विष्णु बृहस्पति देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरु गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत जो दैनिक पंचांग 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह पंचांग से लिए गए हैं। छवि तथा ध्वनि जो भी ली गई है वह गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं। और लघु पंचांग में चलने के पूर्व लघु पंचांग में चलने के पूर्व मन ही मन गणेश की स्तुति करते हैं चंद सेकंड के लिए। के बाद हम आपको ले चलते हैं अपने लघु पंचांग की प्रस्तुति। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग में। इसके पूर्व की हम लघु पंचांग में आपको ले चले हरि विष्णु को नमन करते हुए जो पंचांग की महत्ता है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह हम सब के आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए पंचांग के हमारे जीवन में हम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए हरि विष्णु को स्मरण करते हुए हम चलते हैं पंचांग के 5 वर्ग पर। पहले पंचांग की भूमिका पर। दिनांक 14 अगस्त 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5136 सूर्योदय 5:22 पर, सूर्यास्त 6:36। सनराइज एट 5:22 AM एंड सनसेट एट 6:26 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में सुख पाए। पंचांग के 5 अंक। वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि 2:07 तक षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। कल 3 तिथियां थी, आज 2 तिथि। नक्षत्र प्रातः 9:06 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। अपराह्न योग अपराह्न 1:12 तक शूल, उसके बाद कंठ। करण अपराह्न 3:15 तक पौ, उसके बाद देर रात्रि 2:07 तक वनिज और फिर किसकी पत्ता। ये रहे हमारे पंचांग के 5 वर्ग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में महत्वपूर्ण मुहूर्त हमारे आज के अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:20 अपराह्न तक। अमृत काल प्रातः 6:50 से 8:20 प्रातः तक। अमृत काल का दूसरा भाग देर रात्रि या मध्य रात्रि 0:51 से 2:21 देर रात्रि तक। सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 5:22 यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय 5:23 तक
इसे अहोरात्रि भी कहते हैं। रवि जो प्रातः 9:06 से कल के सूर्योदय तक 5:23। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:05 से अपराह्न के ही 2:57 तक, और गोधूली विलय संध्या 6:26 से संध्या के ही 6:48। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:16। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:32 से 3:10 अपराह्न तक, गोली काल प्रातः 8:38 से 10:16 तक, यमगंड प्रातः 5:22 यानी सूर्योदय से 7 बजे प्रातः तक, वज्र मुहूर्त कल भोर में 3:51 से 5:21 तक, सूर्योदय के कुछ देर पहले तक। मद्रा देर रात्रि 2:07 से 5:23 यानी कल के सूर्योदय तक। गंडमुहूर्त प्रातः 5:22 से 5:23 तक यानी अहोरात्रि, और पंचक प्रातः 5:22 से प्रातः के ही 9:06। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त आपके उपयोग के। अब हम आपको ले चल इसमें हम बताते चले पुनः कि इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए पंचांग से लिए गए, छवि बुक और ध्वनि गूगल से ली गई, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें लघु पंचांग में। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो। अनुरोध है सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और अंत में हम इससे विदा लें। आपसे अनुरोध है कि फीडबैक के तौर पर प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए अपना सुझाव YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर दें। साथ ही साथ एनर्जी एक्सचेंज के रूप में पोस्ट को लाइक जरूर। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि विष्णु तथा बृहस्पति देव के सिंह कृपा पर बनी रहे, यही कामना है, प्रार्थना। जय बृहस्पति देव, जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण।